वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। समझ गए क्या बच्चों? यस सर। ग्राफ है आपका यूं, यस सर। ठीक है ना? तो ये है आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है? और आपको बनाना क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है बच्चों? बना सकते हो क्या? अब हम बात करेंगे कि हमें चेक करना है ग्राफ को। ग्राफ देखो, अगर मैं पेन को यहाँ पे रखूँगा बिल्कुल सीधा, और सीधे के बाद हमें हमारा जो कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, मान लो पेन को आप लेके जाओ इधर एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस अब एब्ट्यूस एंगल बना रहा है, यानी कि इसका यस सर, स्लोप क्या है? नेगेटिव नेगेटिव एंगल। है। क्या है बच्चों इसका स्लोप? नेगेटिव। नेगेटिव। और जब आप नेगेटिव। यहाँ पे आओगे ना, तो आपकी जो टेंजेंट लाइन होगी वो बिल्कुल सीधी होगी और एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका स्लोप होगा 0। समझ में आया यस कि नहीं सर। आया? यस सर। यस सर। तो स्लोप आपका हो यस जाएगा सर। 0। इसका मतलब हम लोग किधर बढ़े? ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, पहले तो ये बताओ। सर डिक्रीज। इंक्रीज है ये, डिक्रीज। आप नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देखो इधर से, अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी था, तो आप इस तरफ बढ़ रहे हो, आप आगे 0 पे, तो तो इंक्रीज। आप इंक्रीज कर रहे इंक्रीज। हो। समझ में आया कि नहीं आया बात? लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी आपको कहाँ मिलेगा? ये है 0, जिनका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था उनका रॉन्ग है ये वाला क्वेश्चन। तो आप हो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी में यहाँ पे, और नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनेगा। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझे क्या? यस यस सर। सर। हाँ। यस सर। तो यस सर। अब यस अब सर। देखो वेलोसिटी क्या है आपकी? वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना, वो किधर है? 0 की तरफ है। देखो ध्यान से आप ऊपर। और यस एक्सेलरेशन सर। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आई यस बात? सर। अब एक्सेलरेशन यस इंक्रीज सर। होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी यहाँ पे कुछ और थी, और यहाँ पे क्या थी? कम थी वेलोसिटी, और यहाँ पे ज्यादा है। नहीं आया क्या समझ में? सर आ यस गया। सर। देखो अगर अगर आप नंबर लाइन पे ना नेगेटिव में, यहाँ पे अगर आपका 0 है, यहाँ पे आप रखो -7, और यहाँ पे आप रखो -5, तो ये थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये थी ना, और ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। नहीं आया यस समझ सर। में? तो v माइनस यू अपॉन में t, है ना, इज इक्वल टू। टू एक्सेलरेशन। टू। यस यस अरे सर। समझे कि नहीं यस। समझे? तो यस। वेलोसिटी में चेंज कितना आया? वेलोसिटी में चेंज कितना आया? +2। v आपकी -5 है, फिर माइनस करोगे किस में से? इनिशियल में से। माइनस तो ये क्या +2। आया? प्लस का 2 आएगा। नहीं आएगा समझ में? यस सर। तो आप यस अब सर। आप खुद ही देख लो, वेलोसिटी क्या हो रही है? अब इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। ये इंक्रीज। वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है मेरे डिक्रीज है बच्चों। सर। यस सर, एक्सेलरेशन। हाँ, नहीं आया समझ में? तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, अपॉन में टाइम, टाइम पीरियड कुछ भी ले सकते हैं अपन। आगे बात समझ में? तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ रही है, और वो क्या रहेगी? हर हर पॉइंट पे पॉजिटिव रहेगी। जैसे देख, सॉरी, कांस्टेंट रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। जैसे हमने 7 और 5 के बीच का इंटरवल लिया, आप ले लो अब -7, -9 और 7 का, तो इसमें भी आपको 2 ही मिलेगा। आप देख चेक कर लो। नहीं आया क्या समझ में? आ गया सर। ठीक है ना? यस सर। तो आ गया आ गया। आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगी इस केस में? पॉजिटिव मिलेगी, और वो कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ गई बात? क्या ग्राफ समझ में आया? यस सर। वेलोसिटी है हमारी ओरिजिन की तरफ,
और एक्सेलरेशन है वो भी ओरिजिन की तरफ। ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। वेलोसिटी भी ओरिजिन की तरफ, एक्सेलरेशन भी ओरिजिन की तरफ, ठीक है। और ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, और पोजीशन जो होगी ना यानी कि एस है वो होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है भाई, समझे क्या। बनाओ इसकी सिचुएशन। इसका स्लोप देखो, स्लोप चेक करना नहीं आया क्या अभी तक। पेन को यहाँ पे रख, ऐसे सीधा रख पेन Yes, को, sir. रख लिया। जहां Yes, पे sir. अब ग्राफ जो है ना ये यहाँ से इधर शुरू हुआ है, कर्सर को देखो। तो पेन को यहाँ पे रखा, पेन को पहले उस पोजीशन पे रखो जहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाए वो। तो ये क्या हुई हमारी 0, और फिर लाओ इसको इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमें इधर ला करके देगा एक्स एक्सिस के साथ, ये क्या ग्राफ बना के देगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज Obtuse एंगल। angle. तो नेगेटिव इसका स्लोप मतलब होगा। ये पहले 0 हुआ, फिर ये नेगेटिव होना शुरू हुआ, फिर ये इतना नेगेटिव Yes, हुआ sir. कि आखिरी में ये नेगेटिव इन्फिनिटी में चला गया। नहीं आया क्या समझ में। आ गया सर। Yes, समझे? sir. लेकिन 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 इसका इसका मीनिंग देखो क्या है कि ये जो है ना हमारा ग्राफ 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ये घट रहा है कि बढ़ रहा है। सर घट रहा है। घट रहा है सर, घट रहा है इंक्रीज हो ये। रहा है। बोलो भाई, यस Yes, सर। sir. ये घट रहा है Yes, कि बढ़ sir. रहा है। घट रहा घट है। रहा है। पहले तो हम इसका ग्राफ बना लें कि ये बच्चों एक कोई टावर है, ठीक है। ये टावर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये आपका ओरिजिन है। टावर से आपने कोई भी पार्टिकल ऊपर फेंका, उछाला, आगे बात समझ में। तो यस सर। Yes, sir. अब सुनो क्या हुआ कि जब तक पार्टिकल इतनी डायरेक्शन में ना आपसे दूर जा रहा था, ये हमारा ओरिजिन है 0, समझ में आई बात, दूर जा रहा था। इस जगह पे क्या हुआ, पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। पहले वो इधर जा रहा था, इस पॉइंट पे उसने अपनी डायरेक्शन इस तरफ कर ली। नहीं आया क्या समझ में। जब आप पत्थर को Yes, ऊपर sir. फेंकोगे Yes, ना, sir. तो पहले जब तक वो ऊपर जा रहा था तब तक वो ओरिजिन से दूर नहीं जा रहा था, Yes, sir. और Yes. एक पॉइंट Yes, ये sir. आएगा कि वो रुक जाएगा और फिर वो तुम्हारी तरफ आने लगेगा। नीचे वो डाउनवर्ड किधर आने आएगा। लगा, ओरिजिन की तरफ आने लगा। आगे बात समझ में। लेकिन जब वो ओरिजिनल की Yes, तरफ, sir. ओरिजिन की तरफ आने लगा ना, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अरे बढ़ बोलो रही भाई, है। बढ़ Yes, रही है sir, कि नहीं बढ़ बढ़ रही रही है। है। Yes, sir. सर बढ़ रही है। Yes, sir. उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, उल्टी डायरेक्शन में। नहीं है Yes. क्या बात Yes, समझ sir. में? नेगेटिव Yes, sir. डायरेक्शन में बढ़ रही है। नहीं Yes, समझे। sir. तो हम जब ये बोलते हैं कि 0 से हम इस तरफ ही इंक्रीज होना समझते हैं हमेशा। नहीं आई क्या बात समझ में। लेकिन Yes, हम sir. 0 से Yes, sir. इंक्रीज इस तरफ भी तो हमारा इंक्रीज ही होना होता है अगर हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो। नहीं आई क्या बात समझ। मतलब आप कितनी डेप्थ में गए हो, मैक्सिमम डेप्थ में, मैक्सिमम डेप्थ में तो आप Yes, इंक्रीज sir. कर रहे हो ना। नहीं आई बात समझ। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये उल्टा Yes, sir. सोचना है, ये Right. उल्टा Yes, सोचना sir. है कि नेगेटिव में मान लो कि आप जो है ना एक वेल में, कुएं में उतरे आप, लेकिन आप कुएं में कितने उतरे, 2000 किलोमीटर तक मान लो, सपोज करो, वैसे हो नहीं सकता पॉसिबल। नहीं आई बात समझ में। तो आप नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हो। नहीं आई क्या बात Yes, समझ में। sir. नेगेटिव में इंक्रीज करने का मीनिंग वो नहीं है। तो आप उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है अब हमारी वेलोसिटी, समझे। तो Yes, Yes, sir. इसका हमारा जो Yes, ग्राफ sir. बनेगा, अब हम बात करें इस ग्राफ की, आगे बात समझ में। तो शुरू में हमारा था ग्राफ 0, फिर ये नेगेटिव में और नेगेटिव इन्फिनिटी में चला गया। तो हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ ऐसे। इसका बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. और अगर इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ा लो तो ये बन रहा है हमारा यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना, Yes, एक्स sir. एक्सिस के साथ। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा।
तो ये Yes, हमारा sir. वीटी Yes, ग्राफ आ sir. गया। Sir. ये इधर था हमारा जीरो, और इस तरफ क्या है नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे पॉइंट देखोगे ना तो पहले मैक्सिमम नेगेटिव का पॉइंट, फिर धीरे 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 ये इधर। तो ये ग्राफ इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, पहले जीरो था और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया। क्लियर ना? तो अब इसका स्लोप देख लो, Yes, आप क्या sir. है, इसका स्लोप नेगेटिव है बच्चों। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी हमारी, बोलो, इधर होगी। Sir, negative. नहीं Yes, आया sir. समझ में? Negative. यहाँ पे होगी। आगे बात समझ में? 80 का ग्राफ Acceleration increase हो रही है ना? है। Acceleration increase हो रही है ना? कांस्टेंट है ना सर हाँ, एक्सेलरेशन? constant है हाँ, acceleration। constant time कांस्टेंट एक्सेलरेशन वही। है। तो नेगेटिव हमने पता है क्यों ली इसको, क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों ली? क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। नहीं Yes, आएगा sir. समझ में? और यस सर। और Yes, अगर sir. अगर हम देखें तो ये 9.8 जी की बात कर लो, लेकिन हमने ये Yes, तो sir. हमने तो पार्टिकल को उधर फेंका था, ये आ गया ऊपर वापस के, मतलब कोई हमने मिसाइल फेंकी ऊपर की तरफ और वो फेल हो गई और वो हमारी तरफ ही आने लगे, तो हम उसको बोलेंगे ना उल्टी हमारी तरफ ही आ गई थी वो। यस समझे सर। क्या? sir. Yes, sir. हाँ, बहुत बेसिक चीजें हैं बच्चों ये। इससे तुम्हें पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन की डायरेक्शंस का पता चलेगा। ठीक है, आगे बात करें। देखो ये हमारा ओरिजिन है भाई। अब ओरिजिन से जो हमारी वेलोसिटी है, अब मतलब ये कि पार्टिकल जो है ना अब हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओरिजिन से दूर है। आगे बात समझ में? और वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। नहीं आएगा समझ में? Yes, Yes, sir. sir. मतलब Yes, तुम Yes, ऐसी sir. सिचुएशन कंसीडर कर दो कि ये टावर है और टावर से नीचे उतर करके, और ये है आपका वेल कुएं में, ठीक है ना। और जो आपका सरफेस है ना जहाँ पे अर्थ है वो आपका ओरिजिन है। तो पहले आप जब टावर पे चढ़े हुए थे तब मान लो कि आप पॉजिटिव में थे, और जब आप वेल में आ गए ना तब आप नेगेटिव में हैं। अब आप नेगेटिव से ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। नहीं समझे क्या? मतलब वेल में आप गहराई से, Yes, डेप्थ sir. से ऊपर ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। आगे बात समझ में? तो अब Yes. पार्टिकल की जो पोजीशन है ना, हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि भी ओरिजिन से बिलो है, ठीक है। और ये है हमारा पार्टिकल। पार्टिकल ने जो है ना एक मोशन किया, ठीक है बच्चों, और वो मोशन कुछ इस तरह का था कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की ओरिजिन की तरफ है। और मैंने अभी बताया था आपको कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना तो वेलोसिटी क्या होगी? Velocity इंक्रीज increase. होगी। Increase होगी। Increase. आगे बात समझ में? तो आप Yes, Yes, sir. पहला Yes, पॉइंट sir. देखना है यहाँ पे। तो अब ये क्या है? जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो। पे पैरेलल। Zero, sir. फिर Zero. यहाँ पे अगर आप तो टेंजेंट ये एक्यूट एंगल बनाएगा। तो वो एक्यूट एंगल Yes, sir. बनाएगी। देखो इधर ये रही, ये एक्यूट एंगल है। Yes, sir. तो आपका जो ग्राफ है ना वो किधर बढ़ रहा है? पहले जीरो, फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी। आगे बात समझ में? और पॉजिटिव इंफिनिटी में जा रहे, तो जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहा है वो। आगे बात समझ इंक्रीज में? हो रहा Yes, है। sir. तो इंक्रीज sir. हो रहा है वो। आगे बात समझ में? तो जो Yes, हमारा sir. ग्राफ बनेगा Yes, ना sir. वो यू से यू बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगी। No, नहीं sir. Origin से बनेगा। ओरिजिन से बनेगा। बताओ कहाँ से बनेगा फिर? यस Yes, सर, sir. ओरिजिन Origin से से। बनेगा। ये गलत है ना? यस Yes, सर। sir. क्या ये ऐसे बनेगा? यस Yes, सर। sir. बिल्कुल सही। बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया। जीरो यहाँ पे है और पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. आया sir. क्या समझ में? यस और सर। अब एक्सेलरेशन की बात कर लें तो एक्सेलरेशन का स्लोप यानी कांस्टेंट, कि वीटी का जो Constant स्लोप होता है बनेगी। ना, नहीं होता तो है Positive. बट वो Parallel पॉजिटिव to x रहेगा। axis. यस सर। ऐसे नहीं आया समझ में? Yes, sir. तो Yes. आ गया ये सर। ये है पार्टिकल की पोजीशन। पार्टिकल की पोजीशन को देखते हुए आप v और t दोनों का ग्राफ बना सकते हैं। Yes, समझे? sir. और अगर v का ये वाला ग्राफ दे रखा है ना,
तो आप पार्टिकल का ये वाला ग्राफ बना सकते हो, है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, तो sir. अगले पे चले फिर। तो अब ग्राफ के बारे में एक बार डिटेल ले लें सारी। तो नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है बच्चों, Yes, sir. वो है ये कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है हमारा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ इसको देख करके बनाना है, और ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है बच्चों? अब ये Sir, हमारा ओरिजिन है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन से अवे है, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना टूवर्ड ओरिजिन है। ये हमारा ओरिजिन है भाई, Yes, sir. ठीक है ना? sir बना लिया एक ये वाला वेलोसिटी और टाइम वाला, नीचे से डाउनवर्ड अपॉन टाइम की तरफ जाएगा। रुको रुको, अभी इतनी जल्दी नहीं, अब तो तुम्हें आ गया है, लेकिन एक बार सारी डिटेल्स में बात करना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट को जो है ना हमारी ओरिजिन से इस तरफ है पार्टिकल की, और वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन जो है हमारी वो नेगेटिव है। ठीक है भाई, समझे क्या? Yes, sir. तो अब हम Yes, इसका sir. ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पार्टिकल की ये रिटार्डेशन की मोशन है बच्चों, सॉरी सिचुएशन है कि पार्टिकल जो है ना रिटार्ड कर रहा है। समझ में आई क्या बात? मतलब पार्टिकल ने ब्रेक लगाए हैं, समझ गए? तभी तो वेलोसिटी Yes, एक्सेलरेशन जो है ना Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन में हुई। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, इसका जो स्लोप बनेगा वो स्लोप आप बनाओ, यहाँ से आप अपना पेन रखो और इस पॉइंट को टेंजेंट बनाओ तो एक्यूट एंगल, और इधर आते आते क्या हो जाएगा फिर जीरो। समझ गए? Yes, sir. तो Yes, sir. अब ये जो हमारा ग्राफ है, शुरू में क्या था? पॉजिटिव, मतलब इसने पॉजिटिव से शुरुआत की और वो फिर धीरे धीरे क्या हो गया? जीरो हो गया। तो सर नीचे तो नेगेटिव होता है। अरे सुनो बच्चों, आपने अपने पेन को रखना है इधर इस पॉइंट पे, फिर लाना आपने इस पॉइंट पे, तो आप स्लोप को चेक करो क्या बन रहा है आपका स्लोप, एक्यूट के पॉजिटिव। पॉजिटिव। Acute angle और वो positive धीरे धीरे बनेगा. क्या हो गया? वो धीरे धीरे क्या हो जीरो। गया? जीरो हो गया। इसका मतलब Yes, sir. आपका जो स्लोप बनेगा वो ये बनेगा कि आप पॉजिटिव इन्फिनिटी से और जीरो तक आए हैं। यस नहीं आया सर, क्या आ समझ गया, में? आ गया सर। तो यहाँ पे था आपका ये वाला ग्राफ, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। समझ गए क्या? आपका जो ग्राफ है धीरे धीरे क्या हो गया? आप जीरो की तरफ बढ़ रहे हो, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और होनी भी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। नहीं आया क्या समझ में तुम्हें? Yes, sir. है ना? रिटार्डिंग Yes, sir. रिटार्डिंग जो है ना, पार्टिकल की रिटार्डिंग तभी हो सकती है जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो। लेकिन यहाँ पे ना ऐसा लिख रखा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी का पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि वो बढ़ रही है, वो पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन की वजह से है। नहीं आया क्या समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं यू बनाऊं ना किसी पार्टिकल का, तो इधर किस क्या है? पॉजिटिव, इधर क्या है? नेगेटिव। अगर पार्टिकल ने अपना मुंह इधर किया हुआ है ना, तो वो किसको देख रहा है? पॉजिटिव को देख रहा है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। नहीं आया समझ में? और अगर पार्टिकल Yes, sir. इस तरफ देख रहा है ना, यहाँ से खड़ा होके, भले ही वो तो positive में negative. हो, तो वो क्या है? हमारा नेगेटिव है। इधर से देख रहा है तो नेगेटिव की तरफ है, उसकी डायरेक्शन बदल गई, उसकी डायरेक्शन की वजह से ये साइन है। क्या तुम्हें समझ तो में सर आया? एक्सेलेरेशन नेगेटिव में बनेगा ना? एक्सेलरेशन बिल्कुल डेफिनेटली नेगेटिव में बनेगा। यस सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। नीचे कांस्टेंट में सर। ठीक है ना? यस सर, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब सुनो, अब आप ध्यान से देखो, इससे ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा कि जब आप वीटी का स्लोप अगर आप देखोगे ना, तो वीटी का स्लोप क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। आगे Yes, बात sir. समझ में? और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब ये हुआ
कि ये नेगेटिव स्लोप है और कांस्टेंट है। नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. ये अब Yes, फिर तुम्हारा तो ये बनेगा कांस्टेंट इधर कैसे है? है। कांस्टेंट कैसे? नेगेटिव तो पता चल गया। ओके, कांस्टेंट कैसे है? कांस्टेंट यस सर। कैसे है? चलो चलो इसके Yes, ऊपर sir. इस अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं मान लो कि एक पार्टिकल ने कोई मोशन किया और उस मोशन की वजह से उसने एक ग्राफ क्रिएट किया। मान लो, अरे मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, चलो कहीं से भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो कि यस सर। ये यूं जा रहा है हमारा। ठीक है भाई, ये हमारा Yes, ग्राफ sir. यूं का Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब आप मुझे देखो, इस पे आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है ना भाई? क्या ले लो आप? इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो। नहीं समझे? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये हमारे पास ग्राफ, और मुझे चेक करना है इसका स्लोप बच्चों। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो हर जगह पे मुझे 1 दिखाई देगा। नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. क्या दिखाई देगा Yes, मुझे इसका sir. स्लोप? 1. क्यों? बताओ बताओ क्यों दिखाई देगा 1? नो सर, मैं बताऊं? देखो आप ध्यान से, सर, मुझे ये इसमें बताओ, ये स्लोप है क्या होता है? स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y2 y1, minus y1 upon ना? x2 minus x1. है ना? तो अब आप मुझे यस ये सर, बताओ, इसमें Yes, हर sir. जगह वो वैल्यू सेम आएगी ऊपर आप डिनोमिनेटर इसमें से न्यूमरेटर में, इस x वजह से इजिकल टू y का ग्राफ है, इसमें से आप कोई भी पॉइंट लो तो आपका स्लोप क्या बनेगा? 1 आएगा। नहीं आया 1. समझ में? यस सर. देखो बच्चों, अब मुझे जो है ना स्लोप पता करना है इसका। यस सर. देखो अब मैं अगर बात करूं, स्लोप हमारा क्या होता है बच्चों? y2 minus y1 y2 minus y1 इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 upon x2 minus x1। अब आप x1. मान लो कि आपने स्लोप चेक करना है यहाँ का और यहाँ का, 2 पॉइंट उठा लो। तो यहाँ का यस सर. यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? minus 3,3 माइनस Minus माइनस 3,3. 3,3 और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा -2,2। minus 2,2. तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये पहले ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया। नहीं आया क्या समझ में? तो ये हमारा x2 है और ये Yes, हमारा sir. y2 और ये है हमारा x1 और ये है x1 y1। y1. ठीक है ना बच्चों? y1 तो हम इसकी Yes, अब sir. वैल्यू डाल लेंगे। 3 माइनस minus 3 माइनस में y1 कितना है? 2 है ना? y1 Yes, 2 है sir. बच्चों, और x2 Yes, कितना sir. है? minus 2 minus 2 -3 x2 माइनस सर minus 2. x2 अच्छा यस सर. हाँ x2 -3 है ये यस रहेगा। सर. और फिर Yes, माइनस sir. का Yes, साइन, sir. और x1 कितना है हमारा? -2. माइनस का 2। -2 तो ऊपर कितना आएगा? 1। 1 और नीचे 1. कितना आएगा? -1. -1. -1। आगे बात समझ में? तो इसका स्लोप Yes, कितना आया? sir. Yes, sir. -1। -1. और तुमने ध्यान से देखो, अगर तुम इसको है ना, अगर तुम इसको इस तरफ ग्राफ को ले जाओगे ना, इस तो तरफ, 1 आएगा. Plus तो 1 1 आएगा. आएगा। आगे बात समझ में? यस सर. Yes, sir. आप कोई Yes, भी 2 sir. पॉइंट उठा लो, इसका जो ग्राफ आएगा ना वो -1 ही रहेगा। नहीं आया समझ में? तो सर ये इसीलिए ऑब्टूज एंगल Yes, बना रहा है sir. इसलिए? यस है, सर. ये ऑब्टूज एंगल बना रहा है इसलिए? एक्स अरे एक्सिस पे. इसलिए तो है ही, इसलिए तो है ही
लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ये कॉन्स्टेंटली constant है। जब हम ग्राफ पे Yes, इसको sir. लिखेंगे ना, जब हम ग्राफ पे इसको लिखेंगे तो 1 -1, तो यहाँ पे -1 पे हर जगह हर पॉइंट पे क्या आएगा, -1 -1 -1। कांस्टेंट नहीं है, है यस यस सर। सर कांस्टेंट। जितने भी आ गया, पॉइंट है sir. वो सारे ले लो, इस पे से वो तुम्हें Yes, क्या sir. मिलेंगे माइन। इस वजह से ये मैं सीधी Minus, लाइन ड्रॉ sir. करता हूँ। यस सर, आ अरे गया। क्या Yes, तुम्हें sir. समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ओके